तो इनइक्वलिटीज़ के लिए सबसे पहले बेसिक रूल क्या है? सबसे पहले साइन को बदलना। अब साइन को बदलने में भी हम साइन को रटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर समझना है, रटना नहीं है। तो क्या होगा? प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस और प्लस माइनस, है ना। इन्हीं साइन को बदलना होता था, है ना। कैसे बदलेंगे ये देखिए, ये जो प्लस है ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्लस में हम किसका इंटू करें कि ये प्लस आए? प्लस में हम प्लस का ही इंटू करेंगे, है ना। तो ये जो जिसका हम इंटू करते हैं उसको बदलते हैं, तो किसका बदलेंगे? प्लस का ही इंटू करेंगे, क्योंकि हमको प्लस चाहिए। तो ये प्लस का इंटू करेंगे इसलिए माइनस, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब माइनस में हम किसका इंटू करें? तो माइनस में आप प्लस का इंटू करेंगे तब जाके ये माइनस होगा, है ना। तो इस प्लस को यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस होगा, राइट। अब माइनस का है, माइनस यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। अब इस माइनस में हम किसका इंटू करें कि प्लस हो जाए? तो आपको माइनस का इंटू करना पड़ेगा। तो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस क्या है? इधर पे माइनस है। अब प्लस में आप किसका इंटू करो कि माइनस आए? माइनस का। तो ये माइनस इधर पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये आपके इस तरीके से साइन बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, राइट, इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के माइनस प्लस जो साइन है वो क्या हो जाएंगे? माइनस प्लस जो साइन है वो प्लस और प्लस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? जरा देखिए, देखिए 3 को अगर हम तोड़ें तो कैसे तोड़ेंगे? 3 और 1, है ना। आपका जो भी कन्फ्यूजन है मैं वो बताऊंगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे एक्स और वाई की दो वैल्यू निकलती है तो किसको हम माइनस जो करें और किसको हम प्लस करें, क्योंकि बैंक के एग्जाम में तो आप डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करेंगे नहीं, है ना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि दो वैल्यू में से किसको हम माइनस लें, फिर किस, ये तो माइनस माइनस है तो कोई इंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर किसको हम प्लस लें किसको माइनस लें, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे 3 को हम तोड़ते हैं तो 3 को इस तरीके से तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर हमको 2 मिले, है ना। तो 3 × 1, है ना। यदि हम 3 में से -3 और +1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -2, क्योंकि हमको -2 चाहिए, है ना, राइट। यही चाहिए हमको, माइनस। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? जो देखिए यहाँ पे तो हम करेंगे -3x + 1x + 3, राइट। इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 3 और 1 होंगे, है ना। तो ये -3 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? +3, राइट। अब इस -3 में हम इस माइनस वाले साइन में किसका इंटू करें कि प्लस हो जाए? माइनस का, है ना। तो ये माइनस जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। तो दोनों साइन हमको किसके मिलेंगे? प्लस प्लस के। तो 3 और 1 दो फैक्टर मिले हमको, राइट। अब यहाँ पर तो प्लस प्लस के हमको साइन मिल रहे हैं, ठीक है। अगर कभी हमको प्लस माइनस का साइन मिले और मान लो हमारा वैल्यू ये निकले 3 1, तब हम किसको हम प्लस का साइन दें और किसको माइनस का? तो हमेशा याद रखिए जो बड़ी वैल्यू है उसको हम पहले वाला साइन देते हैं और छोटी वाली वैल्यू को दूसरी वाला साइन देते हैं, ठीक है। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑल क्लियर और जो है आपको क्लियर होगा, राइट। तो ये तो था, मैंने आपको ये जो कंसेप्ट बताया, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। आपको सिंपल वाली मैं इक्वेशन नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं कुछ ऐसी इक्वेशन दूंगा जहाँ पे आपको लगता है कि यार इसके इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होगा, कहीं आपने देखा भी होगा वीडियो की, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिजिट का। तो आप डायरेक्ट कभी मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 70। अब 70 को फिर आप तोड़ेंगे, किस तरीके से तोड़ेंगे कि माइनस या प्लस करने पर 3 है। तो मेरा ये मानना है कि आपको है ना सीधा फैक्टर लिख लेना चाहिए। तो 2 लिखा, 2 × 35 करना है, 35 को तोड़ लो 7 × 5। अब इसको इस तरीके से अरेंज करो कि तोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो 10 होगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पे क्या होगा? 7। तो 10 और 7, है ना, राइट। अब सब ठीक है, ये 10 और 7 तो फैक्टर आए, और साइन कौन से आएंगे? प्लस माइनस। तो प्लस जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस में हम किसका इंटू करेंगे कि माइनस होगा? माइनस का, है ना, तब जाके हमको माइनस मिलेगा। तो ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, राइट।
अब ये जो पहला वाला साइन, जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको हम पहला वाला साइन देते हैं और जो छोटी वाली वैल्यू है उसको हम दूसरा वाला साइन देते हैं, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पे जिसका हमने मल्टीप्लाई किया था उसका हम डिवाइड भी करते हैं, राइट। तो ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y का 4 में 4 इंटू, अब 104 को हम तोड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपको पहाड़ा नहीं आता तो आप इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं, है ना। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यहाँ पे आप फिर डायरेक्ट 13 चौको 52, है ना। इतना आप तो एक्सपीरियंस हो ही जाएगा आपको। तो कैसे टूटा, 2 इंटू 13 इंटू 4। अब इसको इस तरीके से तोड़िए कि आपका 10 आए, है ना। तो 4 चौक 16 और 13 दूनी 26, 26 में से 16 घटाएंगे तो 10 आए, राइट। अब यहाँ पे जो प्लस, तो 16 और 26 और 16, बाई की क्या वैल्यू निकली, 26 और 16, राइट। अब 26 और साइन कौन से आएंगे, प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस। अब प्लस में हम किसका इंटू करें कि माइनस आए, प्लस में आप माइनस का इंटू कीजिए तब जाके माइनस आएगा। इस माइनस को बदलिए तो क्या होगा यहाँ पे प्लस। अब जो पहले वाली बड़ी वाली वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू है, बड़ी क्या है 26, 26 को हम क्या देंगे, पहले वाला साइन माइनस, और जो छोटी वाली वैल्यू है उसको हम दूसरे वाला साइन देंगे और डिवाइड करेंगे 4 का, राइट। तो अब यहाँ पर आए 26/4, सॉरी x। अब मैं कंपैरिजन करना बताता हूँ, है ना, डायरेक्ट आपको डिवाइड नहीं करना, ठीक है। 4 और यहाँ पे है प्लस 16/4, राइट। ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पे, ये माइनस प्लस है और ये भी माइनस प्लस है, ठीक है। इस जब भी कभी वैल्यू में यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, मतलब किसी एक तरफ माइनस हो और दूसरी तरफ प्लस हो, इस तरीके से, और दूसरी साइड माइनस हो और पहली साइड प्लस हो, इस तरीके से कोई साइन आए तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं डिफाइन होता है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सबसे पहले एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ, -2 है और यहाँ पे क्या है +5 और यहाँ पे क्या है -5 है और यहाँ पे क्या है +10, है ना। तो कांट डिफाइंड रिलेशन क्यों होता है, देखिए ये जो माइनस को है ना, इसको हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये बड़ा है ना, क्योंकि माइनस में हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी होती है। अब इस माइनस का इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये बड़ा है, यानी एक तरफ माइनस की ये वैल्यू बड़ी होती है तो दूसरी तरफ जिसमें प्लस है वो वैल्यू बड़ी होती है ना। तो हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक तरफ तो ये बड़ा है, दूसरी तरफ ये बड़ा है, राइट। अब होता क्या है यहाँ पे, होता यहाँ पे ये है कि एक तरफ तो ये माइनस है ना, और एक तरफ ये प्लस है। अब इस माइनस से ये वाला जो प्लस है वो इससे तो बड़ा होगा ही, राइट, है ना, इससे तो बड़ा होगा ही। अब ये वाला जो प्लस है वो इससे बड़ा होगा क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है ना। तो इस वजह से कोई रिलेशन नहीं बन पाता है, ठीक है। अगर फिर भी मान लो हमको इस दोनों वैल्यू, मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आती है ना, मान लो इस तरीके से कोई वैल्यू आती कि प्लस प्लस की वैल्यू है और ये प्लस प्लस की, आप कैसे कंपैरिजन करते। तो आप डिवाइड ना दीजिए, आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, यहाँ पे इसको 2 से इंटू कर दीजिए, 2 से ऊपर इंटू कर दीजिए, 2 से नीचे इंटू कर दीजिए, तो 20/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 14/4, राइट। अब इनको आप कंपैरिजन कर सकते हो, 4 को हटा दो तो 20, 14 बचा x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या बचा 26, 16, राइट। तो अब आपके लिए इनको कंपेयर करना इजी हो गया है, राइट। अब इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन है तो सबसे पहले हम प्लस माइनस करते हैं क्योंकि कभी कभी हो सकता है साइन हमको इस तरीके से माइनस प्लस प्लस माइनस मिल जाए और CND आए, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर CND होता है, राइट। तो इसमें हमको फैक्टर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर जाके आपका माइनस, और जो प्लस है प्लस में हम किसका इंटू करेंगे कि माइनस आए माइनस का, तो माइनस इधर जाके माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट। और ये जो प्लस है ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या, सॉरी प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है।
तो अब इसकी हम फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमको। इसके फैक्टर हम निकालेंगे तो कैसे होंगे, सबसे पहले 35 को लिखेंगे 7 × 5, और जो 90 है 90 को लिखेंगे 16 × 5, राइट। अब क्या करेंगे, इसको है ना एक बार और तोड़ लेंगे, 7 × 9 2 और 5। अब देखेंगे इसको, तो इसको हम 9 2 के उसमें हमने तोड़ लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे, 5 दूनी 10, 10 पंचे 50, ठीक है। तो ये तो आ गया 50, और 9 7 63 है ना, यानी 63 में से 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हमको मिल जाएगा, राइट। तो फैक्टर क्या हुए, 63 और 50, है ना। 63 माइनस का, क्योंकि जो पहला साइन है वो बड़ी वाली को देते हैं, और छोटा वाला छोटी वाली, और जो छोटी वाली संख्या है उसको दूसरा वाला साइन देते हैं। अब यहाँ पे इसको करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या निकल आई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस प्लस साइन है, वाई की वैल्यू है माइनस माइनस है, एक्स की वैल्यू जो है वो निकली आपकी -63 और +50, और भागे क्या करेंगे 35, राइट। और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, 4 × 5 20 को तोड़ा, अब × 7, तो क्या करेंगे 5 चौको 9, 2 2 5 और 7, 7 दूनी 14 और 10, तो 14 और 10, तो 14 और 10 में आया, भाग कितना करेंगे, -14 में भाग करेंगे 7 का, और -10 10 में भाग करेंगे 7 का। अब है ना, आप क्या करो, आप इसको है ना 35 बना लो, तो इसमें 14 × 7 और 35 हो जाएगा, और 70 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इसको आसानी से आप जो है कर सकते हो, -63 है, 50 है, और यहाँ पे क्या है 14 7 98 है, और प्लस और माइनस का क्या है 70 है, राइट। तो आप -63 को कंपेयर करो तो ये बड़ा है, -63 को 70 से कंपेयर करो तो भी ये बड़ा है, ठीक है। तो 63 दोनों से बड़ा है। अब 50 को अगर कंपेयर करो तो 50 तो पॉजिटिव में है, और ये माइनस माइनस में है, तो ये भी दोनों ये बड़ा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, x > y, राइट। अब आया हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर के क्वेश्चन आप खुद करके देखना, ठीक है। मैं साइन कन्वर्ट बता देता हूँ, प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में हम किसका इंटू करें कि माइनस आए, माइनस का इंटू करना पड़ेगा प्लस में, तब जाके ये माइनस आएगा। तो माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब ये जो माइनस है ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस में हम किसका इंटू करेंगे कि प्लस आएगा, माइनस का करेंगे तो माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस, राइट। तो ये x की वैल्यू फैक्टर आएंगे माइनस प्लस में, और ये y के फैक्टर आएंगे प्लस प्लस में। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए ये जो यहाँ पे √3y है, इसको क्या करेंगे, जो √3 को √3 का आप स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले √3 का स्क्वायर क्या आया 3, अब इस 3 का डिवाइड करेंगे 162 में तो आया 54, राइट। अब आपकी इक्वेशन 54, अब आपको करना क्या है, 54 को इस तरीके से तोड़ना है कि आपका 15 आए, है ना। इसको छोड़ दो √3 को, इसका तो हमने ऑपरेशन कर लिया कि आपका 15 आए। तो 9 और 6, 9 6 को जोड़ने पर 15 आए। तो साइन क्या आएंगे, पहले साइन माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस में किसका इंटू करेंगे कि प्लस आएगा माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, राइट। सॉरी, ये प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 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 होता है ना, क्योंकि माइनस तो हो जाएगा प्लस, माइनस में माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस, राइट। तो साइन क्या है यहाँ पे 9 और 6। अब लेकिन जिस तरह हम यहाँ पे डिवाइड करते थे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 √3 और 6 √3 ये फैक्टर आए। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, √2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 18 आएगा, राइट। और 6 और 3 18 के फैक्टर आएंगे, क्योंकि इनको जोड़ने पर 9 आ जाएगा, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे √2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 6 √2 और क्या आया 3 √2, राइट। अब इनको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेश करके लिख लेते हैं 9 √3 6 √3, और यहाँ पर y इक्वल टू क्या आया 6 √2, और यहाँ पे क्या है 3 √2।
तो अब यहाँ से इनको है ना, इनको या तो √3 की आप वैल्यू लिख लो 1 पॉइंट है ना जो 7 होती है, और यहाँ पे 1.4, तो ये तो पर उससे भी इजी तरीका क्या है, उससे इजी तरीका क्या है, आप इनका स्क्वायर कर लो। सबसे पहले तो इनको आप काट दो, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो क्या आया 3x की वैल्यू आई 3√3। ये बार बार आपको एग्जाम में तो लिखना नहीं है, लिखनी है तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। तो 3 तो 2√2 और √2। अब क्या करेंगे, इसका √3 को हटाना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे पूरी टर्म का, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 9 × 3, और ये हो जाएगा आपका 4 × 3, है ना। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे 4 × 2, और इसका स्क्वायर कर देंगे √2 का, तो 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 27 और 12, और y की वैल्यू जो आई वो आई 8 और 2, राइट। अब x की अब यहाँ पे कंपैरिजन आप कर सकते हैं, 27 इन दोनों से बड़ा है, 12 इन दोनों से बड़ा है, तो x की वैल्यू y से ग्रेटर देन हो गई है, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। क्या ध्यान देना है, सबसे पहले साइन कन्वर्ट करके देखना है, फैक्टर बाद में निकालना है, क्योंकि साइन कन्वर्ट करने से पता चल जाएगा आपको कहीं कोई क्वेश्चन CND का तो नहीं है। यदि नहीं है तो फिर आप जो है फैक्टर निकाल के उनका कंपैरिजन कर सकते हैं।